गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, 18 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। 18 अक्टूबर, तो फ्रेंड्स 18 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मेनोपॉज डे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल मेनोपॉज सोसाइटी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो मेन पर्पस है, इसका मेन पर्पस रहता है रेज करना अवेयरनेस अबाउट द मेनोपॉज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन हेल्थ। ठीक है, प्रमोट करना है एजुकेशन का सपोर्ट को और रिसर्च ऑन मिड लाइफ वुमेन्स हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, जो मेनोपॉज होता है ये एक ऐसी कंडीशन होती है वुमेन्स में जिसमें जो है वुमेन्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एज रहती है वुमेन में वो रहती है अप्रॉक्सीमेट 12 ईयर से लेकर 50 ईयर्स तक। ठीक है, तो जब ये मेनोपॉज सिचुएशन जो फीमेल्स में स्टार्ट होती है अप्रॉक्सीमेट 45 ईयर्स के आसपास ही। ठीक है, तो उस दौरान जो है काफ़ी सारे हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं वो वुमेन की लाइफ में आते हैं और वो काफ़ी सारे जो है हेल्थ इश्यूज़ भी इस दौरान जो है वो फेस करती है। तो इसीलिए इस कंडीशन में वुमेन्स को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल जो मेनोपॉज सोसाइटी है उसके द्वारा जो है ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इस बार की जो वर्ल्ड मेनोपॉज डे की हमारी थीम रहेगी वो है लाइफस्टाइल मेडिसिन इन मेनोपॉजल हेल्थ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मेन फोकस रहा है इसमें यही बताया गया है कि जो मेनोपॉज से रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं तो उसका जो उस दौरान जो है अगर फीमेल्स का लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा तो इसके दौरान जो भी हेल्थ इश्यूज़ होंगे उनको जो है वो कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें फोकस किया गया है एक अच्छी डाइट पे, एक्सरसाइज प्रॉपरली वुमेंस करे, स्लीप और स्ट्रेस फ्री जो है वो लाइफ को मैनेज करे, तो इससे जो है वो एक हेल्दी वुमेन जो है इस दौरान रह सकती है। ठीक है, और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इस बार जो सपोर्ट कर रही है वुमेन्स को थ्रू मेनोपॉज में एम्फेसाइज करके फिजिकल, इमोशनल और हार्मोनल बैलेंस के लिए जो है काफ़ी सारे इनिशिएटिव चला रही है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। तो विवेक मेनन जो कि को जो है अपॉइंट कर दिया गया है एज अ फर्स्ट एशियन टू चेयर द IUCN स्पेशियस सर्वाइवल कमीशन को। ठीक है फ्रेंड्स, विवेक मेनन जी जो कि एक रिनोन्ड इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है। ठीक है ना, तो उनको जो है अपॉइंट किया गया है एज अ फर्स्ट एशियन ऑफ द चेयर ऑफ द IUCN स्पेशियस सर्वाइवल कमीशन के लिए फॉर द टर्म 2025 टू 2029 के लिए। ठीक है, उनका जो ये इलेक्शन किया गया है वो किया गया है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो कि आबू धाबी में चलाई जा रही थी उसके दौरान जो है उनको ये अपॉइंटमेंट दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, विवेक मेनन जी की अगर हम बात करें तो ये एक पैशनेट एलिफेंट एडवोकेट है जो कि अपने लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा जो है ये एक मल्टी फैसिटेड कंजर्वेशनिस्ट है, इन्वायरमेंटल कमेंटेटर, ऑथर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी ये हैं। ठीक है, ग्लोबल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इन्होंने जो है इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसके ऊपर काफ़ी काम किया है, स्पीशीज़ प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी काम किया है। ठीक है ना। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग अवार्ड। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं 2025 के लिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। ठीक है ना, उन्होंने ऑफिशियली जो है एप्लीकेशन इनवाइट की है फॉर द 35th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के लिए। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये अवार्ड होंगे ये दिए जाएंगे 14 दिसंबर 2025 को, जो कि जिस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक है, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में ये दिए जाएंगे और इस दौरान जो है चीफ गेस्ट रहेंगी हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अगर हम इन अवार्ड्स की बात करें तो इनको एस्टेब्लिश किया गया था 1991 में। ठीक है ना, और इसका जो मेन मिशन है वो रिकॉग्नाइज करना है और इंस्पायर करना है एनर्जी सेविंग इनोवेशंस को अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। ठीक है, ये अवार्ड जो दिए जाते हैं इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस और एनर्जी एफिशिएंट इनोवेशंस के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा, इसमें एक न्यू जो है कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है अवार्ड के लिए, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर अवार्ड। ठीक है फ्रेंड्स,
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इसको फाउंड किया गया था मार्च 1 2002 को, ठीक है ना। और जो ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के थ्रू, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रिड्यूस करना एनर्जी इंटेंसिटी को ऑफ द इंडियन इकोनॉमी थ्रू पॉलिसी रेगुलेशन बनाना और मार्केट ड्रिवन जो है वो स्ट्रेटेजीज इसके लिए प्रिपेयर करना। सो फ्रेंड्स, नेशनल मिनरल जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है, स्टील, उसने जो है वो एक हिस्ट्री क्रिएट की है विद BIS सर्टिफिकेशन, ठीक है ना। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्टील लिमिटेड है, वो एक फर्स्ट ऐसी कंपनी बन गई है इंडिया की जिनको कि BIS लाइसेंस दिया गया है फॉर अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टील के लिए इन पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये जो ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट रहेंगे इसमें आ जाता है हॉट रोल्ड स्टील स्ट्रिप, शीट एंड प्लेट्स फॉर वेल्डेड स्टील पाइप्स जो कि यूज किए जाएंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पाइपलाइन में, ठीक है। जो सर्टिफिकेशन होगी उसमें फॉलो किया गया है IS स्टैंडर्ड्स को, ठीक है ना, जो कि हाई सेफ्टी और क्वालिटी बेंचमार्क को जो है वो सेट करता है, ठीक है। जो ये इवेंट जो किया गया, ऑर्गेनाइज ये किया गया 16 अक्टूबर 2025 को, ठीक है ना, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, ठीक है। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो कि हम 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, उस दिन जो है ये सर्टिफिकेशन दिया गया, ठीक है। इसका जो वेन्यू रहा वो रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दैट इज़ BIS रायपुर के द्वारा, ठीक है ना। उस जो इवेंट था उस दौरान जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट रहे, श्री विष्णु देव सहाय जी, ठीक है ना। और जो अवार्ड है वो रिसीव किया गया श्री अमृत नारायण जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं NMDC स्टील कॉरपोरेशन के, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये अवार्ड है ये प्रूव करता है कि जो NMDC जो स्टील है वो कमिटेड है टू क्वालिटी और इनोवेशन के लिए, और सपोर्ट करता है सेफ और रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस के लिए, और ये बूस्ट कर रहा है इंडिया के सेल्फ रिलायंस इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, जो है इंडिया के सेल्फ रिलायंस को ये बूस्ट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो ये इंडिया की वन ऑफ द यंगेस्ट और मोस्ट एडवांस स्टील प्लांट है, ठीक है ना। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 3 मिलियन टन पर एनम की, ठीक है। इसका जो फोकस है वो है वर्ल्ड क्लास स्टील सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस के ऊपर इसका जो है मेन फोकस है। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ अदानी का जो गोदा प्लांट है, ठीक है, वो अब जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा इंडिया को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक गोदा प्लांट जो है ये एक बिग थर्मल पावर स्टेशन है झारखंड में, ठीक है ना, जो जिसको कि चलाया जाता है अदानी पावर के द्वारा, ठीक है ना। अभी तक जो है ये बांग्लादेश को ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब जो है ये गोदा प्लांट जो है इंडिया को जो है ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, ठीक है ना। इसके लिए जो है अदानी जो है बिल्ड करेगा गोदा प्लांट से हाई वोल्टेज लाइन को, ठीक है ना, कनेक्टेड एरियाज़ में, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट जो है 56 विलेजेस जो हैं वो गोदा डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ से जो है ये लाइन पास करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है अदानी ग्रुप को जो है स्पेशल राइट दिए हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो इजीली वहाँ पे जो है ये लाइन जो है वो एरिया में डेवलप कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इंडिया का जो न्यू फाइटर जेट है, ठीक है ना, तेजस MK-1 AI, उसको जो है अनवील कर दिया गया है नासिक में। सो फ्रेंड्स, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अनवील किया है फर्स्ट तेजस MK-1A फाइटर जेट एट हेल्स न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी जो कि नासिक में है, ठीक है ना। इसको जो है वो जो है वे लॉन्च किया गया एक न्यू प्रोडक्ट। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक न्यू जो प्रोडक्शन लाइन है HTT-40 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट के लिए, उसको भी जो है इनके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइटर जेट है ये प्रोडक्शन जो है ये पर ईयर जो है इंक्रीज़ हो गई है, इससे हमारी फ्रॉम 16 to 24 जेट्स जो है वो पर ईयर जो है ये जो प्रोडक्शन साइट है ये पर ईयर 16 to 24 जेट्स जो है पर ईयर जो है ये प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसके लिए जो है नासिक जो लाइन बिल्ड की गई है, इसके लिए अप्रॉक्सीमेट 150 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब बात कर लेते हैं तेजस MK-1A की। तो ये एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसको कि डिज़ाइन किया गया है ओल्ड जो MiG-21 था, ठीक है ना, उसको जो है इंडियन फोर्स में रिप्लेस करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है ना। ये जो अपनी परफॉर्मेंस देगा वो एयर डिफेंस, ग्राउंड अटैक और सी मिशंस में जो है ये अपनी परफॉर्मेंस देगा, ठीक है ना। एक तरह का एडवांस एवियोनिक्स है, ठीक है, जो कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, और इसका जो है 64% जो है ये मेड इन इंडिया जो है इसका प्रोडक्शन रही है, मेड इन इंडिया 64% इसमें मेड इन इंडिया जो चीज़ें हैं उनको इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अटेंड किया है ट्राइबल डेवलपमेंट कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अटेंड किया है नेशनल कॉन्क्लेव ऑन आदि कर्मयोगी अभियान न्यू दिल्ली में, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अंडर द विजन ऑफ विकसित भारत। ठीक है, ये जो हमारे कॉन्क्लेव है, इसको अलाइन किया गया है हमारे जो पीएम जनमन और धरती आबा अभियान है, ठीक है ना, जिसका फोकस एरिया जो है वो मेनली ट्राइबल वेलफेयर्स के ऊपर ही है। इस दौरान जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं जुआल ओराम जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो भी मास्टर ट्रेनर्स हैं आदि सहयोगी रिप्रेजेंटेटिव ऑल ओवर द इंडिया, वो जो है इस दौरान प्रेजेंट रहे। इसका मेन फोकस जो रहेगा वो है ट्राइबल विलेजेस का जो विजन है हमारा 2030 का, ठीक है, फ्रॉम आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन, इसके ऊपर फोकस किया गया। ठीक है ना, जिसमें कि 50,000 प्लस विलेज एक्शन प्लान को जो है डिस्कस किया गया। एम किया गया हाउ टू शेप द पॉलिसीज, फ्रेमवर्क्स को और स्ट्रेटेजीज को कैसे जो है ट्राइबल डेवलपमेंट में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, कि जो इसमें डिस्कशन एरियाज रहे वो रहे एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग पर जो है इसमें डिस्कशन किया गया। सो फ्रेंड्स, 8th नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है वो रैप अप हो गया है, ठीक है, देहरादून में। ठीक है, तो इसमें ये जो मिशन है इसका जो कंक्लूड किया गया ऑन 17 अक्टूबर 2025 को, जिसके लिए कि एक ग्रैंड सेरेमनी की गई देहरादून उत्तराखंड में। इस दौरान जो चीफ गेस्ट रही वो रही सावित्री ठाकुर, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना, ये जो न्यूट्रिशन जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। ओवर 140 करोड़ न्यूट्रिशन रिलेटेड जो है इसमें अब तक जो है कंडक्टेड की जा चुकी हैं। ठीक है ना, ओवर जो है इसमें 20 करोड़ जो है प्रोग्राम अकेले जो है न्यूट्रिशन मंथ के दौरान जो है वो चलाए जा चुके हैं। ठीक है, फोकस एरिया जो इस साल का हमारा रहा वो रहा ओबेसिटी कंट्रोल, न्यूट्रिशन एजुकेशन, इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, मेंस पार्टिसिपेशन इसमें, और वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो है इसमें मेन फोकस एरिया इस साल का रहा। ठीक है ना, इसमें जो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी वो थी हेल्थ, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन और आयुष मिनिस्ट्री जो है इसमें जो है वो इन्वॉल्व रही। फ्रेंड्स, जो ये नेशनल पोषण माह है, इसमें जो है पीएम मोदी का जो हमारा विजन है सुपोषित भारत से स्वस्थ भारत, ठीक है ना, जिसमें कि जो कि एक टर्निंग पॉइंट रहा है ओबेसिटी अवेयरनेस इन पीपल्स, जिस एक तरह का इंडिया में जो ओबेसिटी के अगेंस्ट जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया था, तो इसमें जो है इसमें काफ़ी सारा जो है टर्निंग पॉइंट इस प्रोग्राम के थ्रू देखा गया है लोगों की हेल्थ के ऊपर। फ्रेंड्स, जो अनदर न्यूज़ है वो है लल्लन संध्या, ठीक है ना, जो सेलिब्रेट की गई फॉर द जो लिगेसी ऑन द लिगेसी ऑफ फ़कीर लल्लन शाह ढाका के जो हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड जो ओकेजन था वो था हमारा 135th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ़कीर जो लल्लन शाह है। ठीक है ना, ठीक है ना, लल्लन शाह जो फ़कीर थे उनकी जो है 135th डेथ एनिवर्सरी पर जो है ये लल्लन संध्या जो है वो सेलिब्रेट की गई। ठीक है ना, ढाका में। ठीक है ना, ये जो प्रोग्राम था इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर, हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो है ढाका में, उनके द्वारा, और जो वेन्यू रहा वो रहा लिबरेशन वॉर म्यूजियम ऑडिटोरियम ढाका। ठीक है, तो इसमें क्या स्पेशल रहा, जो इसमें जो है जो लल्लन जो शाह थे, जो कि फ़कीर जो थे, जो एक फ़कीर और मैजिस्टिक जो पोइट और फिलोसफर थे बांग्लादेश के, उनको जो है इसमें ट्रिब्यूट दिया गया। ठीक है ना, इसमें जो ऑनर किया गया जो है फरीदा परवीन है, जो कि जानी जाती है क्वीन ऑफ लल्लन गीत, उनके लाइफ लॉन्ग जो डेडिकेशन रही प्रिजर्व करने के लिए लल्लन जो म्यूज़िक था और उनकी जो फिलॉसफी थी उसके लिए जो इनको ऑनर किया गया। ठीक है, इसमें जो चीफ गेस्ट रहे वो रहे हमारे जो इंडियन हाई कमिश्नर है प्रणव वर्मा जी। ठीक है ना, जिन्होंने कि एम्फेसाइज किया स्पिरिचुअल और कल्चरल टाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, और जो कि इंस्पायर्ड थी लल्लन की जो टीचिंग्स थी ऑफ यूनिटी, कंपैशन और ह्यूमनिज्म के ऊपर। ठीक है ना, उसको जो है इसमें एम्फेसाइज किया गया। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस दी गई, चंदन जो मंजुमदार है और किरण चंद्र रॉय, ठीक है ना, जिसमें कि उन्होंने डिलीवर किए सोलफुल जो लल्लन सॉन्ग्स थे उनको जो है यहाँ पे उन्होंने डिलीवर किया। ठीक है ना, तुन बॉल और टीम जो फ्रॉम टीम है कुशीता से, उन्होंने जो है प्रेजेंट किया ऑथेंटिक बॉल परफॉर्मेंसेज। ठीक है ना,
इसकी जो मेन थीम रही इस इवनिंग की वो रही सेलिब्रेट करना जो ललन का जो टाइमलेस मैसेज था ऑफ हारमोनी इंक्लूसिविटी और इक्वेलिटी, ठीक है ना, अक्रॉस बोथ द नेशंस, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग IUCN रीजनल काउंसिल। तो फ्रेंड्स जो रोशनी अधिकारी हैं, रोशनी अधिकारी पाठक, उनको इलेक्ट किया गया है IUCN रीजनल काउंसिल के लिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स रोशनी अधिकारी पाठक जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन है नेपाल फोरम ऑफ इन्वायरमेंट जर्नलिस्ट की, ठीक है ना, उनको इलेक्ट कर दिया गया है एज ए रीजनल काउंसिल मेंबर फॉर वेस्ट एंड साउथ एशिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए, जो कि एक ग्लोबल अथॉरिटी है ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना। उनको जो है ये टर्म जो है वो सर्व करेंगी 2026 से लेकर 2029 तक, ठीक है ना। और इसमें जो अदर इलेक्टेड मेंबर हैं वो है, उसमें आ जाते हैं साउथ एंड ईस्ट एशिया के जो अदर इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उसमें लिमा रोजलिन इंडिया से, अत्सुहिरो योशिनाका जापान से, यिनफेंग गुहा चाइना से, और अमरान हमज़ा जो है मलेशिया से, ठीक है ना। इलेक्शन की डिटेल अगर हम देखें तो ये जो इलेक्शन किया गया ये IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो कि आबू धाबी में चलाई जा रही थी 19 to 15 अक्टूबर, उस दौरान जो है ये इलेक्शन किया गया, ठीक है ना। 7 कैंडिडेट है जो कंप्लीट किए गए फ्रॉम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान और नेपाल से, साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है। इससे पहले लीडरशिप अपडेट अगर हम देखें IUCN का, तो रज़ान खलीफा अल मुबारक जो UAE से है उनको री इलेक्ट किया गया एज ए IUCN प्रेसिडेंट फॉर 2026 to 2029 के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा जो है अनदर न्यूज़ है, PM मोदी ने लॉन्च किया है अप्रॉक्सीमेट 13,430 करोड़ के प्रोजेक्ट इन कुरनूल आंध्र प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे वो 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश विजिट पर गए थे, ठीक है। तो इस दौरान जो है उन्होंने अप्रॉक्सीमेट जो है 13,430 करोड़ के जो है वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जो है वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। जो इन प्रोजेक्ट्स का जो मेन जो है वो एरिया रहा, डेवलपमेंट एरिया वो रहा इंडस्ट्री, पावर ट्रांसमिशन, रोड्स एंड रेलवेज, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है इनके मेन एरिया रहे, ठीक है। एनर्जी माइलस्टोन की अगर हम बात देखें तो अभी जो है इन इलेक्ट्रिसिटी जो है हर गांव में पहुंचाई जा चुकी है इंडिया के, ठीक है ना। पर पर्सन यूसेज जो है इलेक्ट्रिसिटी का इंक्रीज हो गया है अप टू 1400 यूनिट्स, जो कि एक साइन है कि ग्रोइंग एक्सेस और डेवलपमेंट का, ठीक है ना। इसके अलावा GST बेनिफिट की यहाँ पे बात की गई जिसमें कि ₹8,000 करोड़ जो है सेविंग जो है एक्सपेक्टेड की गई है आंध्र प्रदेश के लिए ड्यू टू GST रिफॉर्म्स, ठीक है। PM मोदी ने यहाँ पे एनकरेज किया पीपल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि GST बचत फेस्टिवल है जो कि चलाया जा रहा है BJP गवर्नमेंट के द्वारा, उसको जो है सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे PM के द्वारा कहा गया, ठीक है ना। टेक्निकल पुश में अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुरनूल जो है बनने जा रहा है इंडिया का जो ड्रोन हब, ठीक है ना, जो कि ओपनिंग रहेगी फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसके अलावा जो है विशाखापट्टनम जो है होस्ट करेगा इंडियाज़ फर्स्ट AI और कनेक्टिविटी हब को विद गूगल के जो सब सी गेटवे है, ठीक है, जो कि बूस्ट कर रहा है इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा कुछ विजिट जो है कल्चर विजिट यहाँ पे PM के द्वारा ऑफ की गई, जिसमें आ जाता है उन्होंने जो है प्रेयर्स की एट श्री ब्रह्मारंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल जो कि सरीसैलम में है, ठीक है ना, जो कि आता है 12 ज्योतिर्लिंग्स और जो 52 शक्तिपीठ है उनमें से एक है, ठीक है ना। वहाँ पे उन्होंने प्रेयर्स ऑफर्स की। इसके अलावा उन्होंने विजिट किया श्री शिवाजी सपूर्थी केंद्र को, ठीक है ना, जहाँ पे उन्होंने टू ऑनर द छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है ऑनर करने के लिए उन्होंने श्री शिवाजी सपूर्थी केंद्र को विजिट किया, ठीक है। इसके दौरान जो है जो लीडर्स प्रेजेंट थे वो थे CM चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी CM जो रहे पवन कल्याण जी, वो जो है इनके साथ वहाँ पे प्रेजेंट रहे। सो फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम इंडियन नेवी एंड IIT दिल्ली। तो फ्रेंड्स इंडियन नेवी और IIT दिल्ली जो है ज्वाइन कर रही है हैंड्स टू इम्प्रूव द लाइफ ऑन बोर्ड शिप्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंडियन नेवी ने जो है साइन किया है MOU, ठीक है ना। इंडियन नेवी ने एक MOU साइन किया है विद IIT दिल्ली टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन नेवल शिप्स थ्रू स्मार्ट डिज़ाइन सॉल्यूशन, ठीक है। इसका जो मेन गोल है वो है शिप्स को जो है सेफर, मोर एफिशिएंट और मोर कंफर्टेबल बनाना सेलर्स के लिए, जिसमें कि साइंटिफिक डिज़ाइन और मेथड्स का इसमें यूज़ किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद IIT दिल्ली, ठीक है ना।
इसमें जो है आईआईटी दिल्ली जो है वर्क करेगा विद इंडियन नेवी के जो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल आर्किटेक्चर है उसके साथ मिलके, ठीक है ना। इसमें कि न्यू रिसर्च और डिज़ाइन सेंटर जो है वो सेटअप किया जाएगा इस वर्क को सपोर्ट करने के लिए। फोकस एरिया जो रहेगा वो रहेगा सेफ्टी एंड हैबिटेबिलिटी ऑफ करंट फ्यूचर जो शिप डिज़ाइन है उसको सेफर और हैबिटेबल बनाना है, ठीक है ना। और ये इम्प्रूव इसमें जो हेल्प की जाएगी डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए मर्चेंट शिप्स को, एथनिसिटी को, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग नीड्स ऑन द शिप्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। एमओयू जो है साइन किया गया है रियर एडमिरल जो है अरविंद रावल जी इंडियन नेवी के उनके बीच में, और प्रोफेसर रंगन बैनर्जी जो कि डायरेक्टर हैं आईआईटी दिल्ली के, उनके बीच में जो है ये एमओयू साइन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम G20। तो फिर G20 क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप जो है मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई 16 अक्टूबर को कैपटाउन साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी रही उसमें जो है G20 क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मिनिस्ट्रियल मीटिंग की जो है यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी की गई, जिसमें कि G20 को जो है एक ब्रिज बताया गया है, ब्रिज ऑफ एम्बिशन एंड एक्शन। हमारे भूपेंद्र यादव जी जो हमारे मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, ठीक है ना, जब ड्यूरिंग देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इसमें जो है उन्होंने G20 को जो है वो किया है एम्फेसाइज ऑन अ वोल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के ऊपर प्रोलॉन्ग्ड प्लानट लाइफस्टाइल चॉइसेस के लिए, ठीक है, फॉर रियल क्लाइमेट इम्पैक्ट के लिए, ठीक है ना। इसमें जो वोल जो सोसाइटी अप्रोच अपनानी पड़ेगी प्रो प्लानट लाइफस्टाइल के जो इसमें चूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जो है रिस्पेक्ट करना होगा हर नेशन को, एक दूसरे की कैपेसिटी और कंट्रीब्यूशन को, ठीक है ना। और इसमें जो है उन्होंने एम्फेसाइज किया इस मैसेज के दौरान जो हमारे पीएम मोदी है उनका विजन जो है गोइंग बैक टू बेसिक वाइल मार्चिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर, ठीक है। जो हमारे पीएम मोदी का विजन है उसको इन्होंने यहाँ पे एम्फेसाइज किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो G20 में इंडिया सपोर्ट करता है इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस को, पार्टिसिपेटरी जो इम्प्लीमेंटेशन है उनको, और लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन को, ठीक है ना, इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के दौरान जो हमेशा ही इंडिया का यहाँ पे अप्रोच रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया और इजिप्ट के बीच में स्ट्रैटेजिक डायलॉग जो है यहाँ पे आयोजित किया गया, ठीक है ना, ऑन अक्टूबर 16, 2025 को, ठीक है। लोकेशन इसकी न्यू दिल्ली रही, ठीक है ना। ओकेजन था फर्स्ट एवर इंडिया इजिप्ट स्ट्रैटेजिक डायलॉग, ठीक है, जिसमें कि लीडर प्रेजेंट जो कि मेन लीडर प्रेजेंट रहे वो रहे हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसके अलावा डॉक्टर भादर अब्देलेटी जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इजिप्ट के, जो कि इंडिया के विजिट पर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि हाईलाइट्स इस इवेंट की रही, ठीक है ना। इसमें जो है इवेल्युएट किया गया इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशन है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के, ठीक है ना, जो कि 2023 में जो है लाई गई थी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, उसके ऊपर जो है एलिवेट किया गया इसको, रिलेशंस को। कॉपरेशन जो है इंटेंसीफाई करने जो एरियाज़ है हमारे उसमें कॉपरेशन को इंटेंसीफाई किया गया, लाइक डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, फिनटेक, एआई और स्पेस में, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है पहलगाम अटैक जो हुआ था उसमें जो है इजिप्ट ने जो है सॉलिडेरिटी दिखाई थी, और गाज़ा पीस प्लान में जो उनका जो रोल रहा है उसमें जो है वो उनको यहाँ पे इजिप्ट को अप्रिशिएट किया गया, ठीक है। इजिप्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इजिप्ट है ये इसकी कैपिटल है कैरो, पॉपुलेशन यहाँ की ओवर 110 मिलियन है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है यहाँ की वो है अरेबिक, और करेंसी है यहाँ की इजिप्टियन पाउंड, ठीक है ना। जियोग्राफी अगर हम देखें तो ये लोकेटेड है नॉर्थ अफ्रीका में विद सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करता है एशिया के साथ, ठीक है ना। और इसका जो बॉर्डर है वो है मेडिटेरियन सी और रेड सी के साथ ही शेयर करता है। और इसकी जो वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर, जो यहाँ से जो ये यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है ना। कल्चर हेरिटेज की अगर हम बात करें तो ये फेमस है एंशियंट सिविलाइजेशन के लिए, जिसमें कि पिरामिड्स आ जाते हैं, फारोज आ जाते हैं, एंड हेरीग्लाइपिक्स जो है यहाँ पे फेमस एंशियंट सिविलाइजेशन के जो है यहाँ पे कल्चर हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है ना। की साइट्स में गीज़ा पिरामिड्स आ जाते हैं, वैली ऑफ किंग्स आ जाते हैं, और लग्जर टेम्पल आ जाते हैं। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये कंट्रोल करता है स्वेज कैनाल को, जो कि एक वाइटल ग्लोबल शिपिंग रूट है, ठीक है। सेंट्रल रोल प्ले करता है मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी में, और अफ्रीकन यूनियन के जो अफेयर्स हैं उसमें जो है इजिप्ट जो है एक सेंट्रल रोल प्ले करता है।
तो फ्रेंड्स इंडिया सेंट्रल एशिया एनएसए लेवल डायलॉग, ठीक है। तो फ्रेंड्स 16 अक्टूबर को जो है बिशेक किर्गिज़ रिपब्लिक है, वहाँ पे 3rd एडिशन किया गया इंडिया सेंट्रल एशिया एनएसए लेवल डायलॉग का, ठीक है ना, जिसमें कि पार्टिसिपेंट रहे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है अजीत डोभाल जी, और किर्गिज रिपब्लिक उज्बेकिस्तान के सेक्रेटरीज रहे ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल्स के, ठीक है ना। तजाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट किया गया बाय डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जो है तजाकिस्तान की। इस जो सेंट्रल एशिया इंडिया एनएसए लेवल डायलॉग है, इसका जो मेन पर्पस है वो है स्ट्रेंथन करना रीजनल सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को, एड्रेस करना है शेयर्ड चैलेंजेस को लाइक टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन को, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग और एक्सट्रीमिज्म को, एनहांस किया करना है डिफेंस इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी पार्टनरशिप को, ठीक है फ्रेंड्स। बैकग्राउंड अगर हम देख लेते हैं, जो फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट जो की गई थी वो की गई थी जनवरी 2022 में, ठीक है ना, जिसमें कि रेगुलर एनएसए लेवल का जो एंगेजमेंट के लिए बात की गई थी, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो है स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है टू कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी पॉलिसीज और एक्सचेंज करता है इंटेलिजेंस अमंग मेंबर जो इसके नेशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है एक रीजनल प्ले है इस वाइटल रोल प्ले करता है काउंटर टेररिज्म में, एनर्जी सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में लाइक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसमें, ठीक है। इंडिया की अगर हम अप्रोच करें तो इंक्लूसिव और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को इंडिया प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग जो है, ठीक है ना। नाउ फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम सबरीमाला टेम्पल। तो फ्रेंड्स सबरीमाला टेम्पल को जो है ओपन कर दिया गया है पूजा के लिए, जो कि और जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी वो इसको विजिट करेंगी ऑन अक्टूबर 22, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबरीमाला टेम्पल जो कि केरला में, इसको 17 अक्टूबर को जो है ओपन कर दिया गया है फॉर थुला मासा पूजा के लिए, ठीक है ना, जो कि ओपन रहेगा अक्टूबर 2025 तक, ठीक है ना। इसमें स्पेशल विजिट रहेगी हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना, 22 अक्टूबर को, ठीक है ना, जो कि फाइनल डे होगा पूजा सेशन का। सिक्योरिटी, ठीक है ना, इस दौरान जो है यहाँ पे हाई जो है सिक्योरिटी फॉलो की जाएगी, ठीक है ना। फेस्टिवल की जो हाईलाइट देख लेते हैं, जो ये टेम्पल है यहाँ पे होस्ट की जाएगी श्री चिथिरा अतिथि रूरल फेस्टिवल को, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है अक्टूबर 21 को ड्यूरिंग, जिसके दौरान जी थाउजेंड्स ऑफ जो है डिवोटी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एनुअल ड्रॉ रहता है फॉर अगले साल के जो है उसके लिए जो है जो चीफ प्रीस्ट होते हैं वो अगले साल की यहाँ पे कुछ जो है वो घोषणाएं करते हैं, जो कि 18 अक्टूबर को किया जाएगा, ठीक है। सबरीमाला टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये सिचुएटेड है पथानामथिथा डिस्ट्रिक्ट जो केरला की है, ठीक है ना, इन वेस्टर्न घाट के साथ ही जो लगती है, ठीक है ना। इसमें जो लॉर्ड अयप्पा है, ठीक है, ये यहाँ के मेन डेटी हैं, ठीक है ना, जो कि माने जाते हैं लॉर्ड शिवा और मोहिनी जो कि फीमेल अवतार था विष्णु जी का, ठीक है ना, उनके सन ये लॉर्ड अयप्पा यहाँ पे माने जाते हैं, इनको ये यहाँ की डेडिकेटेड डेटी है, ठीक है ना। पिलग्रिमेज सेशन जो यहाँ पे रहता है वो रहता है, मेन सेशन रहता है मंडल पूजा, जो कि मिड नवंबर टू मिड जनवरी की जाती है। इसके अलावा ओपन किया जाता है इसको मंथली पूजा में विष्णु मंथली पूजा के लिए और विष्णु और ओनम के लिए, ठीक है ना। रिचुअल प्रैक्टिसेस पे इसमें डिवोटी ऑब्जर्व करते हैं 41 डे जो है वर्थम जिसको पिनेंस कहते हैं और बिफोर विजिटिंग, और उसके अलावा इन्वॉल्व रहते हैं वो स्ट्रिक्ट सेलिबेसी में, वेजिटेरियनिज्म में, और वियर करते हैं ब्लैक और ब्लू अटायर को, ठीक है। ये यहाँ के काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे फॉलो करनी पड़ता है, ठीक है ना। एंट्री रिस्ट्रिक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिशनली जो वुमेंस होती हैं 10 to 50 एज की, उनको जो है पहले यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता था, ठीक है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बैन को 2018 में जो हटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है डिवोटी जो है स्पेशल चांट करते हैं स्वामी जो सरनम अयप्पा जी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इसको केरला स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है, जो कि सराउंडेड है डेंस फॉरेस्ट से और हिल से, जो कि एक ऑफर करता है सीनिक और स्पिरिचुअल जो एटमॉस्फेयर यहाँ ये प्रेजेंट करता है। इसको जो मैनेज किया जाता है त्रेवेनकोर जो है देवासम बोर्ड है उसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है IMF वर्ल्ड बैंक की जो एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही थी वॉशिंगटन DC में, ठीक है, उसके दौरान जो है वो क्रिस्टलिना जॉर्जेवा जो है उन्होंने प्रेज किया है इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, ठीक है फ्रेंड्स।
ठीक है ना। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की परफॉर्मेंस को प्रेज़ किया जाता है तो इसमें जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं जो, उन्होंने जो है यहाँ पे प्रेज़ किया है इंडिया को इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए ड्यूरिंग IMF वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग के दौरान वाशिंगटन DC में। ठीक है, कि हाईलाइट देख लेते हैं। इंडिया के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो हाईली सिग्निफिकेंट है, जो कि बूस्ट कर रहे हैं ग्रोथ को और मेजर कंट्रीब्यूशन में, जो कि ग्लोबल ग्रोथ में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, रिफॉर्म्स में आ जाते हैं हमारे मेजर रिफॉर्म्स जो किए गए हैं उसमें टैक्स पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी, ठीक है ना, उनको जो यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया। और जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ग्रीव की है 7.8%, जो कि अप्रैल से जुलाई 2025 में, ठीक है ना, जो कि एक्सीड करी है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, IMF ने जो है रेज करा है इंडिया की ग्रोथ 2025 के लिए फोरकास्ट की है वो है 6.6%। ठीक है, अप जो कि 0.2% जो है पॉइंट्स इसमें अप बताई गई है। जॉर्जिया जो है उन्होंने अर्ज किया इंडिया को रिड्यूस करने के लिए ट्रेड बैरियर्स को और जो ग्लोबल जो इंटीग्रेशन है उसको बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे उन्होंने इंडिया से अर्ज किया है। अब हम कुछ स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं IMF के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, IMF का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि जिसको कि फाउंड किया गया था जुलाई 22 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC है, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसके जो मेंबर कंट्रीज है उसमें आ जाते हैं 191 कंट्रीज एज ऑफ 2025। मैनेजिंग डायरेक्टर जो इसकी हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, सिंस 2019 से यही इसकी जो है डायरेक्टर हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इसके हैं प्रमोट करना है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को, इंश्योर करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फैसिलिटेट करना है इंटरनेशनल ट्रेड को और प्रमोट करना है हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, रिड्यूस करना है पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं IMF के। तो फ्रेंड्स, इंडिया को इलेक्ट कर दिया गया है एज अ को चेयर ऑफ UNGGIM एशिया पैसिफिक कमेटी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये इलेक्शन किया गया था 14th प्लेनरी जो मीटिंग हो रही थी UNGGIM AP, ये जो कि सितंबर 24 से लेकर 26 तक जो है वो गोयांगसी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जो है की जा रही थी। उस दौरान जो है इंडिया को इलेक्ट किया गया। ठीक है ना, इसमें न्यू रोल की अगर हम बात करें तो इंडिया को चेयर करेगा UNGGIM एशिया पैसिफिक रीजनल कमेटी को फॉर 3 ईयर टर्म के लिए टिल 2028 तक। ठीक है ना, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इसमें हाईलाइट करेगा इंडिया की जो ग्रोइंग लीडरशिप है। ठीक है ना, इन द ग्लोबल जियो स्पेशल सेक्टर में रिकॉग्नाइज किया गया इंडिया के एफर्ट्स को इनोवेशन में, कैपेसिटी बिल्डिंग में और रीजनल कोलैबोरेशन में जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। अगर हम बात करें UNGGIM AP की, तो ये 1 of 5 रीजनल कमेटी है अंडर द यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, UN स्टैंड करता है यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 5 रीजनल जो कमेटी है उसकी जो है ये एक पार्ट है। ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 56 कंट्री के द्वारा अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक में। इसका एम जो मेन है वो मैक्सिमाइज करना है इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को इन जियो स्पेशल डाटा थ्रू कॉर्पोरेशन एंड शेयर सॉल्यूशन के थ्रू। ठीक है ना, होस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको होस्ट किया गया था इस मीटिंग को बाय नेशनल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कोरिया के द्वारा जो है इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ इंडिया पोस्ट ने जो है एक न्यू गारंटी डिलीवरी सर्विस को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, जो ये लॉन्च टाइम ये जो न्यू सर्विसेज होंगी ये स्टार्ट हो जाएंगी जनवरी 2026 से। ठीक है ना, इसमें डिलीवरी गारंटीज़ जो है वो दी जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं गारंटीज़। तो मेल सर्विसेज में गारंटी डिलीवरी रहेगी विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स में। और पार्सल जो सर्विसेज है उसको नेक्स्ट डे जो है वो पार्सल सर्विसेज जो है इसमें डिलीवर करवा दी जाएगी। स्ट्रैटेजिक गोल है इसमें ट्रांसफॉर्म करना जो है इंडिया पोस्ट को फ्रॉम कॉस्ट सेंटर टू प्रॉफिट सेंटर बाय 2029। ठीक है ना, जो कि एक मेजर शिफ्ट रहेगा टुवर्ड्स कमर्शियल वायबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी की तरफ जो है मेजर शिफ्ट रहेगा। ठीक है ना, ये जो स्टेटमेंट दी गई है हमारे यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, ये अनाउंसमेंट जो है अक्टूबर 17 2025 को जो है दी गई बाय यूनियन जो हमारे मिनिस्टर है यूनियन कम्युनिकेशन के। ठीक है ना, नाउ फ्रेंड्स,
अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम मैडागास्कर। तो मैडागास्कर में कूप के बाद जो है मिलिट्री कूप हो गया था वहाँ पे, उसके बाद लीडरशिप जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो जो मैडागास्कर के न्यू प्रेसिडेंट है वो जो है यहाँ पे चूज़ कर लिए गए हैं कर्नल माइकल रंद्री रंद्रीनी नीरीना। ठीक है, जो कि कमांडर है ऑफ द इलाइटिस सी ए कैपसेट के मिलिट्री यूनिट जो है वहाँ की। ठीक है ना, उनको जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट कर दिया गया है ऑन अक्टूबर 17, 2025 को। ठीक है ना, प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे एंड्री राजियोलिना, ठीक है ना, जिनको कि इम्पीच कर दिया गया था, वो जो है अब वहाँ से कंट्री से जो फ्लड जो है वहाँ से भाग चुके हैं। ठीक है ना, मिलिट्री टेक ओवर की अगर हम बात करें तो जस्ट 3 डेज़ के अंदर अंदर ही जो है वहाँ पे मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था। फॉलोइंग 3 वीक्स का जो यहाँ पे यूथ लेड जो प्रोटेस्ट चलाया जा रहा था, उसके बाद मिलिट्री ने यहाँ पे टेक ओवर कर लिया था। तो उसके बाद जो है ये कर्नल माइकल जो रंद्री नीरीना जी है, इनको प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट कर लिया गया है। जो सेरेमनी की गई इलेक्शन की वो की गई मैडागास्कर के हाई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, जिसको कि अटेंड किया गया था 9 जजेस के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन है इसने जो है इस कूप को जो है वो कंडेम किया है। ठीक है ना, और जो अफ्रीकन यूनियन है उसने मैडागास्कर की जो है यहाँ पे जो सस्पेंड कर दिया है फ्रॉम अफ्रीकन यूनियन से मैडागास्कर को यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन ने इसकी जो मेंबरशिप है वो यहाँ पे सस्पेंड कर दी है। ठीक है ना, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कूप हुआ था वो 3 वीक्स से जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चलाया जा रहा था, जिसको कि लीड किया जा रहा था मेन जो वहाँ पे यंग पीपल थे, जो कि गवर्नमेंट चेंज की वहाँ पे डिमांड कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया था। मैडागास्कर की अगर हम बात करें तो ये एक आइलैंड नेशन है अफ्रीका का, ईस्ट कोस्ट पर अफ्रीका के ये पड़ता है। ठीक है ना, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेट जो है 30 मिलियन के आसपास है। ठीक है ना, इसकी जो कैपिटल है वो है अंतानारिवो। ठीक है ना, करेंसी है मालागा से अरेरीरे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज इंडिया आयरन व्हील ऑफ यूनिटी। ठीक है, 2 बिग साइकिलिंग एक्सपेडिशन जो है अक्रॉस इंडिया जो है वो चलाए जाएंगे। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स 150th बर्थ एनिवर्सरी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है ना, उसको ऑनर करने के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं वो लॉन्च करने जा रही है 2 एक्साइटिंग नेशन वाइड साइकिलिंग इवेंट्स को, जो कि स्टार्ट किए जाएंगे अक्टूबर 31, 2025 को। ठीक है ना, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150th बर्थ एनिवर्सरी इस बार ऑब्जर्व की जाएगी। ठीक है ना, तो ये 2 इवेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है आयरन व्हील ऑफ यूनिटी, जिसको कि स्टार्ट किया जाएगा अक्टूबर 31 को जम्मू एंड कश्मीर में, और ये जो एंड होगा ये इवेंट, ये इसका जो एंडिंग डेट रहेगी वो रहेगी नवंबर 16 इन कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक है, रूट जो है इसमें फॉलो किया जाएगा राइडर्स के द्वारा, वो पास थ्रू करेंगे पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और फाइनली तमिलनाडु में रीच करेंगे। इसमें जो है 150 साइकिलिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसका पर्पज़ है सेलिब्रेट करना यूनिटी एंड फिटनेस अक्रॉस इंडिया। ठीक है ना, अनदर जो इवेंट रहेगा उसमें पैडल टू प्लांट, जो कि स्टार्ट किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है ना, और एंड डेट इसकी रहेगी 31 दिसंबर 31 इन गुजरात में इसका एंड किया जाएगा। स्पेशल मिशन है इसमें प्लांट करना 1 लाख सैपलिंग्स अलॉन्ग द वे। ठीक है ना, साइकिलिंग एक्सपेडिशन जो ये रहेगा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का। ठीक है ना, 1 लाख जो है इसमें प्लांट सैपलिंग्स जो है इसमें अलॉन्ग द पूरे रास्ते के दौरान जो है लगाए जाएंगे। ठीक है ना, और कंडक्ट किया जाएगा क्लाइमेट एंड फिटनेस अवेयरनेस सेशन को इन स्कूल एंड कॉलेजेस में। ठीक है ना, इसमें जो हमारे मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उन्होंने शेयर किया है इनिशिएटिव एक तरह का, जो जिसमें कि ट्रिब्यूट दिया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है ना, और सपोर्ट किया जाएगा हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो मिशन है फिट इंडिया मूवमेंट, उसको जो है यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम इंडियन आर्मी। ठीक है ना, तो इंडियन आर्मी जो है वो ने जो है वो ग्रीन इंडियन आर्मी गोज़ ग्रीन विद इलेक्ट्रिक बसेस। तो ठीक है ना, इंडियन आर्मी जो है वो इंडक्ट करने जा रही है 113 इलेक्ट्रिक बसेस एंड 43 फास्ट चार्जर्स अंडर पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। तो इसको जो एक मेजर स्टेप माना जा रहा है इंडियन आर्मी का टूवर्ड्स द इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है ना, इसकी जो डेट और वेन्यू रही वो रही अक्टूबर 17, 2025 और न्यू दिल्ली इसका वेन्यू रहा। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो इसमें बताई जा रही है वो है ₹130 करोड़। ठीक है ना, का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया विद JBM ऑटो लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है ना, ये जो प्रमोट करेगा क्लीनर एंड ग्रीनर इन्वायरमेंट को, रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर और एनकरेज करेगा ग्रीन टेक्नोलॉजी अक्रॉस द 3 आर्म्ड सर्विसेज में। ठीक है ना, फ्यूचर आउटलुक की अगर हम बात करें तो इसका एम है मॉडर्नाइज करना है आर्मी फ्लीट को और सपोर्ट करना है इंडिया का जो गोल है नेट जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है फ्रेंड्स।
नाउ फ्रेंड्स, अब हम पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। पीएम ई ड्राइव जो कि स्टैंड करता है इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट, ठीक है ना। एक फ्लैगशिप जो है स्कीम है जिसको कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू एसिलरेट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेज, ठीक है, नेशन वाइड जो है इलेक्ट्रिक बसेज अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना है क्लीन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी को, सपोर्ट करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन को, फॉर एग्जाम्पल बसेज, एम्बुलेंसेज और ट्रक को, ठीक है ना। और एस्टेब्लिश करना है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो कि इंसेंटिव रहेगा इसमें ईवी परचेजेस के लिए ऑफर्स किए जाएंगे इंसेंटिव्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेजेस में, ठीक है। स्ट्रेंथ करेगा इंडिया के ईवी इन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को, और कंट्रीब्यूट करेगा हमारे आत्मनिर्भर भारत एंड नेट जीरो इमिशन जो हमारे गोल हैं, ठीक है ना, उसमें ये मेन रोल प्ले करेगा। फाइनेंशियल स्कोप अगर हम देखें तो इसमें फाइनेंशियल आउटफ्लो है 10,900 करोड़ का, और जो इसकी ड्यूरेशन है इस पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव की वो है अक्टूबर 1 2024 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो है इसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। जो टारगेट इम्पैक्ट अगर हम देख लेते हैं तो इसमें इंसेंटिवाइज किया जाएगा ओवर 24.7 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को, ठीक है ना। अपग्रेड किया जाएगा टेस्टिंग एजेंसीज एंड चार्जिंग नेटवर्क जो है नेशन वाइड, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं नेशनल कॉन्क्लेव ऑन आदि कर्मयोगी अभियान, ठीक है ना। तो नेशनल कॉन्क्लेव जो है यहाँ पे आदि कर्मयोगी अभियान के ऊपर जो है वो ऑर्गेनाइज की गई अक्टूबर 17 2025 को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन आदि कर्मयोगी अभियान, ठीक है ना, जिसका कि मोर फोकस एरिया जो था वो है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट इसका की फोकस एरिया रहा था। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जान लेते हैं कि ये आदि कर्मयोगी प्रोग्राम क्या है, ठीक है। आदि कर्मयोगी जो अभियान है ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट जो है लीडरशिप प्रोग्राम है, जिसको कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ऑन अगस्त 19 2025 को, जिसका कि मेन एम है एम्पावर करना ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, ठीक है ना, बिल्ड करना है नेटवर्क ऑफ 20 लाख ट्रेंड चेंज लीडर्स को अक्रॉस 1 लाख ट्राइबल विलेजेस, ठीक है ना। इसमें जो है स्ट्रेंथ किया जाएगा रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को इन जो ट्राइबल एरियाज़ में है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट उनको जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्रिएट किए जाएंगे लोकल लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे, प्रमोट किया जाएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट को थ्रू कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव, और इसको जो है अलाइन किया जाएगा हमारे जो नेशनल विजन है ऑफ विकसित भारत, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल है इसमें सेवा, संकल्प और समर्पण, ठीक है, सर्विस, रिजॉल्व एंड डेडिकेशन, इंस्पायर जो कि इंस्पायर्ड है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ठीक है ना। इसके साथ जो हमारे इनिशिएटिव लिंक्ड हैं वो हैं पीएम जनमन, जो कि इंश्योर करता है सैचुरेशन ऑफ बेसिक सर्विसेज, जिसमें कि बेसिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको पीएम जनमन के थ्रू। और धरती आबा अभियान 2.0 जो कि ड्राइव अवेयरनेस है एंड एक्सेस है टू ट्राइबल वेलफेयर जो स्कीम्स है उनको जो है वो एक्सेस करने के लिए जो है वो अवेयरनेस अभियान है धरती आबा अभियान, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये पीएम जनमन और धरती आबा अभियान। तो पीएम जनमन जो है वो जस्टिस एंड इंक्लूजन है फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, इसका फुल नेम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है ना। इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 15 2023 को, जिस दिन जो कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है, ठीक है ना। इसका जो बजट रहा वो है 24,104 करोड़, और टोटल टारगेट जो है इसमें 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स अक्रॉस 18 स्टेट एंड यूटीज़ जो इसमें टारगेट ग्रुप है हमारा, ठीक है ना। इसमें जो है 100% जो है कवरेज रहेगी बेसिक सर्विसेज की, इंश्योर किया जाएगा कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाए, लाइक हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर और क्लीन वाटर। फोकस रहेगा सैचुरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन ट्राइबल एरियाज़ में, ठीक है ना, उनको प्रोवाइड प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवाया जाए, स्ट्रेंथ किया जाए इंक्लूसिव ग्रोथ और ट्राइबल राइट्स को, ये इनका मेन एरिया है। इसके बाद आ जाता है धरती आबा अभियान 2.0 जो कि ट्राइबल एम्पावरमेंट थ्रू, जिसमें कि ट्राइबल्स को एम्पावर करना है थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू। इसका फुल नेम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है ना। इसके जो कैंपेन पीरियड है वो है चलाया गया था जून 15 से लेकर जुलाई 15 2025 तक। इसका जो कवरेज एरिया है वो है 63,000 ट्राइबल विलेजेस इन 549 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, जिसमें कि आ जाते हैं 29,000 प्लस पीवीटीजीज हैबिटेशंस, ठीक है ना।
इसमें जो है ड्राइव अवेयरनेस ड्राइव जो है वो चलाए गए एक्सेस द बेनिफिट्स, ठीक है ना। और उसमें जो है इंक्लूड किया गया सिकल सेल जो डिजीज़ रहती है उनकी स्क्रीनिंग और काउंसिल को प्रमोट किया गया, सिटीजन लेड गवर्नेंस को और ट्राइबल सेल्फ रिलायंस को यहाँ पे प्रमोट किया गया इस अभियान धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम उत्कर्ष अभियान के दौरान, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025, ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा 6 to 9 दिसंबर 2025 में, ठीक है। और इसका जो वेन्यू रहेगा वो रहेगा चंडीगढ़, ठीक है ना। इसकी जो थीम है वो है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। इस फेस्टिवल का जो मेन फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड हिमालयन रीजन, साइंस फॉर सोसाइटी, साइंस फॉर एजुकेशन, आत्मनिर्भर भारत थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज विद मॉडर्न साइंस, ठीक है ना। जो कि अनाउंसमेंट है ये जो की गई इसकी वो की गई थी हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, ठीक है ना। और इसमें इन्होंने एम्फेसाइज किया था रोल ऑफ साइंस इन इंडिया के डेवलपमेंट में, ठीक है ना, पास्ट डिकेड्स में। और इसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंस बताई गई ब्लेंडिंग की, ट्रेडिशनल विजडम जो है उसको मॉडर्न इनोवेशन के साथ जो है वो अगर हम ब्लेंड कर दे तो उसमें क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, इसके ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल जो साइंस फेस्टिवल है उसको एक प्लेटफॉर्म बताया गया उनके द्वारा टू यूनाइट स्टूडेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर और रिसर्चर्स को यूनाइट करने के लिए एक जो है वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इसके अलावा जो इसमें स्पेशल मेंशन रहा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, ठीक है, जिसका कि एम है डेमोक्रेटाइज करना है रिसर्च फंडिंग्स को, ठीक है ना, और सपोर्ट करना है यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन को अक्रॉस द इंडिया, ठीक है ना। ये इसमें उनके द्वारा जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी स्पेशल मेंशन रहा। नाउ फ्रेंड्स UIDAI जो है वो आधार मैस्कॉट डिज़ाइन कॉन्टेस्ट जो है वो यहाँ पे चला रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए जो है वो लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए रहेगी वो रहेगी 31 अक्टूबर 2025 और इसको माई गव पोर्टल के ऊपर जो है अप्लाई किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजिंग जो मिनिस्ट्री है इसके लिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी, ठीक है ना। और जो है कॉन्टेस्ट है इसको अनाउंस किया गया बाय UIDAI दैट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। इसमें जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा वो प्राइज़ मनी अप टू 1 लाख रुपीज़ रहेगी और सर्टिफिकेट दिया जाएगा विनर्स को, ठीक है ना। इसका जो पर्पज़ है मैस्कॉट का, इसका मेन जो पर्पज़ है वो है सर्व करना एज अ यूनिवर्सल एम्बेसडर ऑफ आधार, ठीक है ना। वो जो मैस्कॉट जो विनर रहेगा वो सर्व करेगा एज द यूनिवर्सल एम्बेसडर ऑफ आधार। और इसके अलावा मेक करेगा इंडिया UIDAI का जो कम्युनिकेशन है फॉर मोर रिलेटेबल एंड एंगेजिंग के लिए, ठीक है ना। इसमें जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा आधार का जो कोर वैल्यू है ट्रस्ट, इंक्लूसिविटी, एम्पावरमेंट एंड डिजिटल इनोवेशन को। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें इंडिविजुअल्स और टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। ये ओपन है क्रिएटिव माइंड्स अक्रॉस इंडिया के लिए, ठीक है ना, ठीक है। इसमें जो है यूनिक और मेमोरेबल जो मैस्कॉट होगा वो कनेक्ट किया जाएगा और कनेक्ट करेगा विद ऑल द एजेस ग्रुप, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा हमारी जो स्पिरिट है डिजिटल इंडिया की, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स, ठीक है ना, उसको जो है डेडलाइन जो है इसकी एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स ये PLI स्कीम क्या है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक्सटेंड कर दिया है एप्लीकेशन डेडलाइन को फॉर 4th राउंड ऑफ द PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स, ठीक है। न्यू जो लास्ट डेट दी गई है वो है अप्लाई करने की November 10, 2025, ठीक है ना। इसको क्यों एक्सटेंड किया गया है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनीज और ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, ठीक है ना। इसके लिए जो इसको इन्वेस्ट किया गया है और इसके लिए जो मिनिस्ट्री है इसके पीछे वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मैनेज किया जा रहा है इसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, ठीक है, DPIIT के द्वारा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये PLI स्कीम क्या है वाइट गुड्स के लिए, तो इसमें जो PLI जो स्टैंड करता है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है ना, जिसमें कि ये जो स्कीम है जो वो सपोर्ट करेगी उन कंपनीज़ को जो कि बनाती है एयर कंडीशनर और LED लाइट्स को इन इंडिया में, ठीक है ना। और ये जो है फाइनेंशियल रिवॉर्ड देगी कंपनीज़ को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर, ठीक है ना, कि हाउ मच दे प्रोड्यूस एंड सेल,
ठीक है ना, उसकी बेसिस पर जो है यहाँ पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो है कंपनीज़ को दिए जाएंगे। इसका मेन गोल है स्कीम का बूस्ट करना है इंडिया की जो मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करना है, रिड्यूस करना है इंपोर्ट्स बाय मेकिंग पार्ट्स लोकली जो भी लगेंगे इसमें उसको लोकली ही जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है ना, मेक इन इंडिया जो कि ग्लोबल हब है, ठीक, इंडिया जो है एक हब है, ग्लोबल हब है फॉर एसी और एलईडी कंपोनेंट्स के लिए। इंडिया को है इसका एक ग्लोबल हब बनाना है, ठीक है ना, और क्रिएट करना है जॉब्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, ये स्कीम का मेन गोल है। ठीक है ना, इसको जो है लॉन्च किया गया था अप्रैल 21 को। ठीक है, टोटल बजट इसमें 6238 करोड़ का है। इंसेंटिव इसमें जो है 4% to 6% ऑन एक्स्ट्रा सेल के ऊपर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ड्यूरेशन जो है स्कीम की वो है 7 ईयर्स की, 2021 से लेकर 2028 तक। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है ना, तो फ्रेंड्स लेकिन आजकल जो है न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, मिनिस्ट्री से तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है और जो है सारी न्यूज़ को कवर करना जो है वो इम्पोर्टेंट भी रह जाता है। ठीक है ना, कुछ न्यूज़ हो सकता है आज भी इसमें कुछ रहेगी तो उसको हम कभी अगर कोई न्यूज़ रह भी जाती है तो यू डोंट वरी, हम उसको जो है आने वाले सेशन में कभी भी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं अगर मुझे पता लगे कि कोई न्यूज़ छूट गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज की न्यूज़ से लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10 क्वेश्चन हैं उनको हम वन लाइनर को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, Who became the first Asian chair of IUCN Species Survival Commission in 2025? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट एशियन चेयर कौन है IUCN स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन के लिए? ठीक है, तो कौन है? इंडियन कंजर्वेशनिस्ट कौन है? विवेक मैनन। ठीक है, विवेक मैनन जी जो है वो फर्स्ट एशियन चेयर रहेंगे IUCN स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन के। ठीक है, अनदर क्वेश्चन है व्हेन वाज विवेक मैनन इलेक्टेड? कब इलेक्ट किया गया था? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको जो है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो कि अक्टूबर में जो है अबू धाबी में चलाई जा रही थी उस दौरान इनको इलेक्ट किया गया था। ठीक है, अनदर न्यूज़ इज़ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड? ठीक है, क्या क्या है इसका मेन पर्पज़? इसमें ऑनर किया जाता है एक्सीलेंस और इनोवेशन को इन एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स में। ठीक है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है दिए जाते हैं। व्हेन विल द 35th NECA अवार्ड बी प्रेजेंटेड? कब दिए जाएंगे ये अवार्ड? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है, दिसंबर 14 को। ठीक है, दिसंबर 14 को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? एज ए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक है, तो उस दिन ये अवार्ड दिए जाएंगे और 35th जो है ये इवेंट रहेगा। कौन सी न्यू कैटेगरी जो है इसमें इंट्रोड्यूस की गई है NECA के लिए? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन ही कवर कर लिए हैं क्योंकि ये जो न्यूज़ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ना, तो इसमें जो है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर जो है वो न्यू कैटेगरी को ऐड कर ली गई है। ठीक है ना, ठीक है ना, लास्ट डेट क्या रहेगी इसके लिए? नवंबर 7 जो है लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए रहेगी। व्हाट डज़ द आयुष मिनिस्ट्री जो है प्रमोट करेगी ऑन वर्ल्ड मेनोपॉज डे के लिए? ठीक है ना, तो क्या है हमारे आयुर्वेदा का? आयुर्वेदा बेस्ड डाइट, योगा, हर्बल सपोर्ट और माइंडफुल लिविंग जो है ये प्रमोट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ठीक है ना, व्हेन इज़ वर्ल्ड मेनोपॉज डे ऑब्जर्व? कब ऑब्जर्व किया जाता है? अक्टूबर 18 एवरी ईयर जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम क्या है वर्ल्ड मेनोपॉज डे की? ठीक है, लाइफस्टाइल मेडिसिन इन मेनोपॉजल हेल्थ। ठीक है, और जो है व्हेन डिड द 8th नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कंक्लूडेड? कब कंक्लूड किया गया? अक्टूबर 17 को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैंने इस बार जो है सेशन काफ़ी लंबा था तो मैंने बस ऐसे ही कुछ 10 जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उनको इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके साथ ही जो है हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको जो है मेरी वीडियोस मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।